नमस्कार मित्रों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियों के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को एक विद्यार्थी की ने कहा मुझसे कि सर राज्यसभा और लोकसभा की सीटें राज्य वाइज हमें बता दें। तो आज मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि संसद की राज्यवार सीटें, जो संसद की राज्यवार सीटें हैं, उनको मैं आपको बताऊं। तो यहां सबसे पहले ये जाने की संसद के दो सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब इन दोनों की सीटें मैं राज्य वाइज आपको बताऊंगा। एक निवेदन है मित्रों आपसे मेरा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन बेल आइकन पे ऑन नहीं किया है, ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन नहीं किया है, जिससे उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां मैंने लिखा है राज्यसभा, यहां लोकसभा। अब यहां मैंने लिखा है कुल 233 सीट। 233 का अर्थ जो निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 245। 12 सदस्य कहां से मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। ये 12 मनोनीत होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं, यानी कुल संख्या 245। अब इनकी चर्चा करेंगे। ऐसे ही लोकसभा में कुल 543 लोग निर्वाचित होते हैं और पहले 2020 के पहले 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत होते थे, वो अब समाप्त हो गया। तो फिलहाल इस लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है, यानी कुल 543 सीटें लोकसभा की है। अब यहां हम देखेंगे राज्यवार कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं। पहले हम राज्य को देखेंगे, फिर यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहां जैसा कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की संख्या 11। आंध्र प्रदेश से ही बटा था तेलंगाना में 7। आंध्र प्रदेश में 11, तेलंगाना में 7, असम में 7, बिहार में 16, झारखंड में 6। बाद में इस वीडियो को पॉज करके इसको कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा ताकि यह काम आए। बिहार में 16, झारखंड में 6, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, केरल में 9, मध्य प्रदेश में 11, छत्तीसगढ़ में 5, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 9, कर्नाटका में 12, ओडिशा में 10, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें। ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक पूरे भारत में जिस प्रदेश को सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें मिली है वह उत्तर प्रदेश, 31 सीटें। झारखंड 3, पश्चिम बंगाल 16, नागालैंड 1 राज्यसभा की सीट, हिमाचल प्रदेश 3 राज्यसभा की सीट, मणिपुर में 1 राज्यसभा, त्रिपुरा में 1, मेघालय में 1, सिक्किम में 1, मिजोरम में 1, अरुणाचल में 1। यानी नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, इन 7 जो प्रदेश अगल बगल के हैं, इनमें 1-1, हिमाचल में 3। ये हो गए 28, जो पूरे भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी 8, यूटी 8। तो ये 28 राज्य आप देखेंगे, यहां 28 लिखा होगा, 1 से 28, ये 28 राज्य की राज्यसभा सीटें। अब आपको पता है कि राज्यसभा की सीटें उन्हीं संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी में होती हैं जहां विधानसभा हो। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है उसमें राज्यों के या यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, वो निर्वाचक होते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो हमारे यहां जो 8 यूनियन टेरिटरी वर्तमान समय में है, उनमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां राज्यसभा की सीटें हैं। क्यों? क्योंकि यहां विधानसभा है, यहां विधानसभा है।
इन तीनों में, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन तीनों में विधानसभा है, इसलिए यहीं से राज्यसभा की सीटें हैं। दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4। यानी अगर यह टोटल संख्या राज्यसभा की, यह संख्या 28 राज्यों की और 3 यूनियन टेरिटरी की जोड़े तो यह संख्या आ जाएगी 233। यानी 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245। यह हो गया राज्यसभा। ये राज्यसभा में हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब, ये 20 यहां और 8 ये, 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी, यानी कुल 31 विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं वो मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये हो गया राज्यसभा। अब हम देखेंगे लोकसभा की सीटें। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि मैंने यहां लोकसभा लिखा हुआ है। अब इन्हीं राज्यों में लोकसभा की सीटें, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको कहीं नोट डाउन भी कीजिएगा। इसको थोड़ा सा वीडियो स्लो करके देखेंगे तो एक एक शब्द आपको समझ में आएंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में SC ST को आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन लोकसभा में ST और SC को आरक्षण दिया गया है। पहले हम सीटें टोटल देख लेंगे और फिर देखेंगे कि कहां कहां लोकसभा में SC की कितनी सीटें हैं और कितनी ST की हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें, तेलंगाना में 17 सीटें, असम में 14 सीट, बिहार में 40 सीट, झारखंड में 14 सीट, गोवा में 2 सीट, गुजरात में 26 सीट, हरियाणा में 10 सीट, केरल में 20 सीट, मध्य प्रदेश में 29 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 सीट, तमिलनाडु में 39 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीट, कर्नाटक में 28 सीट, कर्नाटक के बाद ओडिशा में 21 सीट, पंजाब में 13 सीट, राजस्थान में 25 सीट, उत्तर प्रदेश में 80 सीट। देखिए यहां सबसे अधिक, राज्यसभा में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश की और लोकसभा में भी सबसे अधिक 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 5 सीट उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में 42 सीट। अब यहां देखेंगे, नागालैंड में 1 सीट लोकसभा की, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट, मणिपुर में 2 सीट, त्रिपुरा में 2 सीट, मेघालय में 2 सीट, सिक्किम में 1 सीट, मिजोरम में 1 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट। अब यूनियन टेरिटरी की बारी आती है। यूनियन टेरिटरी यानी जहां विधानसभा, जैसे दिल्ली में 7 सीट लोकसभा की, 7 सीट 7, पुडुचेरी में 1 सीट लोकसभा की, जम्मू कश्मीर में 5 सीट लोकसभा की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 सीट, दादर नागर हवेली और दमन दीप, पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब एक कर दिया गया, यहां 2 सीट, चंडीगढ़ में 1 सीट, लक्षद्वीप में 1 सीट, लद्दाख में 1 सीट। यानी अगर आप इसको जोड़े पूरा लोकसभा की सीटें, ये और ये, तो आप देखेंगे ये 543 की संख्या आएगी, जो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलके 543, यहां मैंने लिखा भी है, यहां भी लिखा है, लोकसभा की सीटों, टोटल सीटें 543 होंगी। ये तो लोकसभा की सीटें हो गई कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। अब हम देखेंगे कि जो लोकसभा में अनुच्छेद 333 के अंतर्गत जो SC ST का आरक्षण दिया गया है, आरक्षित सीटें बताई गई हैं कि ये सीट SC के लिए आरक्षित है, ये सीट ST के लिए आरक्षित है, वह किन किन राज्यों में है और कितनी है। टोटल संख्या अगर SC की देखें तो यहां देखिए मैंने लिखा है 84 अनुसूचित जाति की सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं और 47 अनुसूचित जनजाति यानी ST की सीटें आरक्षित हैं। अब यहां हम देखेंगे कि किन किन राज्यों में SC की कितनी सीटें हैं। तो आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो 4 सीट, तेलंगाना की बात करें तो 3 सीट, असम की बात करें तो 1 सीट, बिहार की बात करें तो 6 सीट, ये सब अनुसूचित जाति की है, और झारखंड की बात करें तो 1,
गोवा में एक भी नहीं है, गुजरात में 2 सीटें हैं, हरियाणा में 2 सीटें अनुसूचित जाति की, केरल में 2 सीटें अनुसूचित जाति की, मध्य प्रदेश में 4 सीटें अनुसूचित जाति की, छत्तीसगढ़ में 1 सीट अनुसूचित जाति का, तमिलनाडु में 7 सीट अनुसूचित जाति की, महाराष्ट्र में 5 सीट अनुसूचित जाति का, कर्नाटक में 5 सीट अनुसूचित जाति की, ओडिशा में 3 सीट अनुसूचित जाति की, पंजाब में 4 सीट अनुसूचित जाति की, राजस्थान में 4 सीट अनुसूचित जाति की, उत्तर प्रदेश में 17 सीट अनुसूचित जाति की। अब आप देखेंगे कि यह भी संख्या सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति की जो सबसे अधिक संख्या है वह उत्तर प्रदेश में 17 है। लोकसभा में भी सबसे अधिक, राज्यसभा में सबसे अधिक, और लोकसभा में जो अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी संख्या एक राज्य से है वो उत्तर प्रदेश में 17, उत्तराखंड में 1, पश्चिम बंगाल में 10। अब यहां देखेंगे नागालैंड में 0, हिमाचल प्रदेश में 1, मणिपुर में 0, त्रिपुरा में 0, मेघालय में 0, सिक्किम में 0, मिजोरम में 0, अरुणाचल प्रदेश में 0 और दिल्ली में 1 सीट एससी की अनुसूचित जाति की आरक्षित है। पुडुचेरी में 0, जम्मू कश्मीर में 0, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 0, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में 0, चंडीगढ़ में 0, लक्षद्वीप में 0। यानी आप देखें कि एससी की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो अगर टोटल आप देखें तो 84 सीटें लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित हैं। मैंने एलएस लिखा है क्या अर्थात लोकसभा। टोटल सीटें 543, 84 एससी और 47 एसटी। अब ये तो एससी की सीटें हो गई, 84 सीटें किन किन राज्यों में कितनी है। अब हम देखेंगे एसटी की सीटें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति की सीटें। तो आंध्र प्रदेश में 1 सीट, तेलंगाना में 2 सीट, 2 सीट असम में, बिहार में 1 भी नहीं, झारखंड में 5, गोवा में 1 भी नहीं, गुजरात में 4, हरियाणा में 1 भी नहीं, केरल में 1 भी नहीं, 6 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, 4 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, तमिलनाडु में 1 भी नहीं, 4 सीटें महाराष्ट्र में हैं, 2 सीटें कर्नाटका में हैं, 5 सीटें ओडिशा में हैं, पंजाब में 0 है, 3 सीटें राजस्थान में हैं, उत्तर प्रदेश में 0 है, उत्तराखंड में 0 है, पश्चिम बंगाल में 2, नागालैंड में 0, हिमाचल प्रदेश में 0, 1 सीट मणिपुर में, 1 सीट त्रिपुरा में। यहां देखें 1 सीट मणिपुर, 1 सीट त्रिपुरा, 2 सीट मेघालय। मेघालय की 2 सीटें लोकसभा की दोनों ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। सिक्किम में 0, मिजोरम में 1 सीट है और पूरी सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। अरुणाचल प्रदेश में ना एससी के लिए आरक्षित है और ना एसटी के लिए 0। दिल्ली में कोई आरक्षण नहीं एसटी को, पुडुचेरी में कोई आरक्षण नहीं, जम्मू कश्मीर में कोई आरक्षण नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई आरक्षण नहीं, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 एसटी के लिए आरक्षित है। चंडीगढ़ में 0, लक्षद्वीप में 0 और लद्दाख में ना एससी के लिए आरक्षित है और ना एसटी के लिए, 1 ही सीट है, जनरल है। ये संख्या अगर आप जोड़ें एसटी की तो टोटल 47 आएगा। अब बेटा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जितनी सीटें हैं यह 1971 के परिसीमन के आधार पर है। संसद ने एक प्रस्ताव पास करके कहा कि 2026 तक यह सीटें यथावत रहेंगी। 2026 के बाद इन सीटों में परिवर्तन होगा। जब नई जनगणना के अनुसार परिसीमन आयोग नया परिसीमन करेगा तो फिर इन संख्याओं में परिवर्तन हो जाएगा। आप देखेंगे, एक बार फिर देख लें कि ये राज्यसभा की सीटें हैं, 28 यूनियन टेरिटरी की, 28 राज्य की और 8 यूनियन टेरिटरी की। अब इनमें से 3 ही राज्य में विधानसभा है, 3 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है।
इसलिए इन्हीं तीनों को राज्यसभा की सदस्य संख्या दी गई है। अतः आप देखें तो राज्यसभा में 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी के विधानसभा यानी 31, कुल 28 और 3 31 मिलाकर विधानसभाएं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती हैं। लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 28 राज्य और ये 8 यूनियन टेरिटरी, सभी को लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। इसमें से तमाम सीटें जनरल हैं जिसमें कोई आरक्षण नहीं है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए आरक्षित हैं जो 84 हैं, और एसटी के लिए जो आरक्षित हैं वो 47 हैं। बेटा यह मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ बच्चों तक प्राप्त हो सके, और आगे एक किसी नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए अलविदा, नमस्कार।